तो कल हम लोगों ने गेट के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। वी ऑल्सो चेक अबाउट दी डिफरेंट रूल्स, हमारे रूल्स क्या क्या हैं बूलियन अलजेब्रा के, दैट ऑल्सो वी चेक। अभी आगे हम लोग उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और गेट्स के बारे में थोड़ा और डीपर लेवल पे समझेंगे। और यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में गेट्स के बारे में। नॉर गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, एक्सऑर गेट क्या होता है, एक्सनॉर गेट क्या होता है। सो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारे गेट में एक चीज आप देखो, सब में और एंड का ही यूज किया गया है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो सारी जगह नॉर में और गेट है, नेंड में एंड गेट है, एक्सऑर में और गेट है, एक्सनॉर में नॉर गेट है, उसके अंदर और गेट है। सो बेसिकली ये जो गेट्स है, गेट जो है नेंड, नॉर, एक्सऑर, ये सारे गेट हमारे बेसिक गेट से मिलकर बने हैं। तो हमारे पास एंड गेट है और गेट है, नैंड गेट है, ये हमारे प्राइमरी गेट है, बेसिक गेट्स। उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके कंबाइन करके हम लोग ये गेट्स बनाते हैं। तो एक एक करके सारे गेट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला गेट है नॉर गेट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये नॉट और गेट है। जब हम ऐसा इसे लिखते हैं तो सारा अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाता है। हमें कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है, एक चीज ध्यान में रखना है कि ये और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। यदि हम लोग और का ट्रूथ टेबल जानते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे पास नॉर गेट आएगा। यदि हम और का सिंबल जानते हैं, उसमें एक छोटा सा सिंबल ऐड कर देंगे तो वो नॉर गेट बन जाएगा। तो ये सारी चीज अभी हम लोग देखते हैं। नॉर गेट में क्या होता है कि ये 2 या फिर 2 से ज्यादा इनपुट लेता है और एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा, बाकी सारे गेट्स की तरह। लेकिन इसमें जो रूल्स हैं जिसको यूज किया जाता है वो बोलता है कि यदि सारे इनपुट्स का वैल्यू 0 होगा देन आउटपुट का वैल्यू 1 आएगा। और यदि 2 इनपुट हाई है या फिर 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। तो यहाँ पे रूल क्या है कि यदि सारे इनपुट्स, यदि सब कुछ 0 है देन हमारा आउटपुट 1 देगा। यदि आइदर ऑफ द टू इनपुट, दोनों में से कोई भी एक 1 है या फिर दोनों ही 1 है तो ये हमेशा 0 आएगा। और ये बेसिकली और का टोटली ऑपोजिट है। और में हमने सीख के देखा था 1 और 1 जो है 1 होता है, 1 0 में भी यदि यहाँ पे और का निकालें हम लोग ट्रूथ टेबल तो ये ऐसा दिखता है। और में जब भी दोनों 0 होंगे तो आंसर 0 होगा। यदि इनपुट्स या तो एक या फिर दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 आता है। लेकिन ये चूंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है तो जब ये दोनों 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। और बाकी सारे केसेस में जब ये 1 था पहले और में, वो सारे केसेस अब 0 हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे 3 गेट्स के साथ भी, 3 इनपुट वाले गेट्स के साथ भी लागू होगा। यदि सारे इनपुट्स 0 सारे तो ये 1 होगा। बाकी सारे केसेस हमेशा हमें क्या आंसर देंगे, 0। चाहे हमारे पास इनपुट एक 1 हो, चाहे 2 1 हो, चाहे तीनों ही इनपुट का वैल्यू 1 हो या फिर हाई हो, ये हमेशा 0 ही देगा। और ये हमारा नॉर गेट है। नॉर गेट कैसे बनाए, ये हमारा और गेट था, इसमें हमने नॉट गेट कंबाइन कर दिया। दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक इस तरह का गेट आया जिसे हम लोग नॉर गेट कहते हैं। हम लोग और के अंदर, और के गेट के ऊपर ये थोड़ा सा डॉट एक लगा रहे हैं, सर्कल। सो ये जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लीमेंटेशन। ये कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए है, नॉट गेट का सिंबल है वहां पे और दोनों मिलके नॉट गेट का सिंबल बनाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 2 इनपुट लाइंस है, ये 2 इनपुट वाला नॉर गेट है। ये हमारे पास 3 इनपुट वाला नॉर गेट है, 4 इनपुट वाला नॉर गेट है। और इसका क्या है फंक्शन, रूल क्या है। सो कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एंड ऊपर में कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब हो गया सारे तीनों और से जुड़े हैं, और जब कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो वो हो गया नॉट और या फिर नॉट। इसके बाद अगला गेट आता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, ये भी 2 या फिर 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स लेते हैं और एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं। नॉट गेट क्या होता है, ये एंड गेट से बना होता है। यदि एंड को हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड गेट को सारा का सारा एज इट इज, रूल, पिक्चर्स,
तो हमारे पास आ जाएगा नैंड गेट। अभी नैंड गेट में क्या रूल है, यदि फॉर ऑल हाई इनपुट इट विल प्रोड्यूस जीरो, यदि सारे इनपुट्स 1 है तो इट विल प्रोड्यूस ए जीरो, अदरवाइज फॉर एनी अदर इनपुट कॉम्बिनेशन इट प्रोड्यूसेस ए 1। ये बेसिकली पूरा का पूरा एंड का होता है। एंड में हमें तभी 1 मिलता था जब सारे के सारे इनपुट्स हमारे 1 होते थे। तो यहाँ पे यदि सारे इनपुट्स, यदि 3 इनपुट वाला ले रहे हैं एंड गेट, तो तीनों इनपुट, यदि 2 इनपुट वाला ले रहे हैं तो दोनों इनपुट यदि वो 0 होंगे तो हमारा, सॉरी इनपुट्स यदि 1 होंगे तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। अदरवाइज सारे केसेस में चाहे हमारा इनपुट एक जगह 1 हो या फिर 2 जगह 1 हो या फिर किसी भी जगह 1 ना हो, सारी जगह 0 हो तो हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे देखें ये 0 और 0 है तो हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे एक 1 है तो 1 आया, यहाँ पे एक 1 है 1 आया, यहाँ पे दोनों 1 के कॉम्बिनेशन है तो ये 0 प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली 3 इनपुट वाले देखेंगे तो ये तीनों 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक 0 मिल जा रहा है। बाकी सारी जगहों पे आपको हमेशा 1 आएगा आउटपुट, चाहे कॉम्बिनेशन कुछ भी हो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड बार। तो नेंड का फॉर्मूला है, उसको कॉम्प्लीमेंट किया है तो नेंड आया एंड के फॉर्मूला पे। ये इसका सिंबल है, ये एंड गेट है, पहला वाला गेट जो आप देख रहे हो, एंड देन वी आर एडिंग दिस नॉट गेट। एंड गेट के साथ, एंड गेट के आगे एंड गेट का जो आउटपुट आया उसको एक नॉट गेट में प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा नैंड गेट बनता है। तो बेसिकली एंड गेट के ऊपर हमने ये ऐड किया है, ये छोटा सा सर्कल जो कि कॉम्प्लीमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉल्ड ए नैंड गेट। अभी यहाँ पे x और y जो आपको दिख रहे हैं ये 2 इनपुट वाला नैंड गेट है, x y z ये 3 इनपुट वाला नैंड गेट है, and this one is 4 input NAND gate। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्लूसिव और। अभी एक्सक्लूसिव और क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट। ये भी बाकी सारे गेट्स की तरह 2 या 2 से ज्यादा इनपुट देता है और एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। अभी एक्सऑर गेट क्या होगा, एक्सक्लूसिव और गेट व्हिच इज कॉल्ड, एंड ये और गेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और गेट क्या होता है, वो तब 1 आउटपुट प्रोड्यूस करता है जब हमारा कोई भी वैल्यू 1 रहेगा, लेकिन एक्सओर क्या करेगा, तभी 1 प्रोड्यूस करेगा जब ऑड नंबर्स ऑफ 1 है। हमारे इनपुट में यदि ऑड नंबर ऑफ 1 है, 1 है या फिर 3 इनपुट्स 1 है तो फिर वैल्यू आएगा 1। बाकी सारे केसेस के लिए हमारे पास 0 आएगा। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी, ये प्लस जो है और है उसके ऊपर एक सर्किल लगा देते हैं तब ये एक्सॉर बन जाता है। ट्रूथ टेबल कैसा होगा, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 आएगा, 0 एंड 1 ये 1 आएगा, 1 एंड 0 ये 1 आएगा, और उसके बाद आप देखोगे दिस 1 एंड दिस 1 के अब इधर नंबर का 1 हो गया है तो ये हमारा 0 आएगा। 3 इनपुट वाला देखेंगे तो हम लोग x y z, अभी हम लोग इनपुट का कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, हम लोग चाहे 4 0 पहले लिख लें या फिर 4 1 पहले लिख लें। सबसे पहले वेरिएबल के लिए, दूसरे के लिए दोनों का पेयरिंग कर लें, 0 0 1 1 0 0 1 1, z के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1, सारा पेयरिंग कर लिया। अब इसके बाद जहां जहां आपको ऑड नंबर ऑफ 1 दिख रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, 4 जगहों पे आप 1 रखते हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें 0 हो जाएंगी बाकी 4 जगह। तो ये हमारा नेट गेट है 3 इनपुट वाला। अब इसके बाद आते हैं दिखता कैसा है, हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट।
तो जैसे हम लोग और गेट बनाते हैं, और गेट पहले बनाएंगे और उसके बाद ये सारे गेट को एक कर्ली ब्रेसेस, लेफ्ट हैंड साइड वाला कर्ली ब्रेसेस इसमें ऐड करेंगे। यदि 3 इनपुट वाला वेरिएबल है हमारा, यदि 3 इनपुट का वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सेम पिक्चर बनाना है, साइन लाइक दिस। तो मेक ए और गेट फर्स्ट, और उसके बाद एक ये साइन बनाएंगे, देन इनपुट्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे नॉर गेट हो गए। अब इसका उल्टा आता है एक्स नॉर। तो बेसिकली एक्सऑर गेट जो होता है वो एक्सनॉर गेट का टोटली उल्टा है। यदि उस कॉम्बिनेशन को हमने क्या बताया कि जहां जहां आपको ऑड नंबर ऑफ 1 दिख रहे हैं वहां पे 1 आएगा। अभी उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जहां जहां मुझे इवन नंबर ऑफ 1 दिख रहे हैं वहां पे मुझे 1 मिलेगा, अदरवाइज सारे केसेस जो है 0 होंगे। तो एक्सनॉर गेट का क्या है, ये 2 इनपुट्स लेगा, या फिर 3 इनपुट लेगा, या फिर 4 इनपुट लेगा, और आउटपुट कितना देगा, आउटपुट स्मॉल आएगा 1। रूल क्या होगा, यदि हमारे इनपुट्स में ऑड नंबर ऑफ 1 है देन आउटपुट 0 आएगा, और जब हमारे पास इवन नंबर्स ऑफ 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। ये एक्स है 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी हमने बात करी इवन नंबर्स, पहला वाला केस देखें 0 1 है, 1 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट केस में इवन 1 है, यहाँ पे भी 1 आएगा। ये दो केसेस 0 हो जाएंगे। 3 वाला देखें एक्स नॉर में एक्स वाई जेड। अभी जहां जहां हमारे पास इवन दिख रहा है, ये केस है जहां पे इवन है, देन हमारे पास ये केस है इवन, देन हम लोग और माइन्यूटली चेक करें तो ये केस हमारे पास इवन है, और ये केस हमारे पास इवन है। तो इन चारों के लिए हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, बाकी सारे जो आउटपुट्स आएंगे वो 0 आएंगे। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लोग, नॉर गेट। सिंपली एक्सऑर गेट में ये कॉम्प्लीमेंटेशन वाला साइन लगाते हैं। एक्सऑर गेट जैसे बनाते हैं उसको एडिटिव बनाएंगे, और फिर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंटेशन था ताकि ये नॉर का कॉम्प्लीमेंट है उसे यूज करेंगे। ये 2 इनपुट वाला एक्सनॉर गेट है, ये 3 इनपुट वाला एक्सनॉर गेट है, ये 4 इनपुट वाला एक्सनॉर गेट है। नाउ बच्चों हम लोग देखने वाले हैं लॉजिक सर्किट्स कैसे बनते हैं। तो लॉजिक सर्किट्स बनते हैं लॉजिक गेट से, और लॉजिक गेट्स सर्किट्स क्या होते हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूज करते हैं और उसको बना के लॉजिक सर्किट बनाते हैं। अभी एक लॉजिक सर्किट के अंदर बहुत सारे गेट्स हो सकते हैं, और वो जो लॉजिक सर्किट होता है जो रिजल्ट देगा उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। हमारे पास सर्किट दिया हुआ हो सकता है, हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ सकता है, और चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट रही तो हमारे पास एक्सप्रेशंस हो सकते हैं और हमें सर्किट बनाना पड़ सकता है पूरा पिक्चर। हम दोनों चीजों को अभी देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। द रूल टू क्रिएट लॉजिक सर्किट, कैसे लॉजिक सर्किट बनाते हैं। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी प्लस बी बार सी डी, ए बी प्लस बी बार सी डी। तो सबसे पहला काम है सारे एक्सप्रेशन को इंडिविजुअल कंपोनेंट में तोड़ लेना। तो यहाँ पे ये जो बड़ा एक्सप्रेशन बना है 2 छोटे छोटे एक्सप्रेशन से बना है। पहला एक्सप्रेशन है ए बी और दूसरा है बी सी डी। तो हमारा अगला काम हो सकता है आइडेंटिफाई करना कि ए बी के अंदर हमने गेट क्या यूज किया है, क्योंकि ये ए डॉट बी है और हम जानते हैं डॉट का मतलब होता है एंड। तो ये जो गेट बनाएंगे हम लोग एंड को यूज करके बनाएंगे। अभी बीसीडी को देखें तो ये है बी डॉट सी बार डॉट डी, डॉट यूज कर रहे हैं तो एंड गेट बनाएंगे,
क्योंकि बार यूज कर रहे हैं तो नॉट गेट भी बनाना पड़ेगा। तो अब हमें है इसको इम्प्लीमेंट करना, हमें जो जाना अभी एक्सप्रेशन के बारे में, कौन कौन से गेट हैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना। तो उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा एंड गेट हो गया। क्योंकि यहाँ पे ए और बी है, दो इनपुट वाला गेट चाहिए, तो हमने दो इनपुट वाला गेट बनाया और ये आउटपुट वाला गेट है जो कि ए डॉट बी है। अभी दूसरे के लिए बी सी बार डॉट बी, तो वो कैसे बनाएंगे, तो जिसको भी मुझे बार करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें मैं एक नॉट गेट लगा देता हूँ। यहाँ पे एंड गेट है तीन इनपुट वाला, क्योंकि तीन वेरिएबल है। ये पहला लाइन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा आप देखें जो सी का लाइन है उसके बीच में एक नॉट गेट है, यहाँ पे एक नॉट गेट है, यहाँ से इनपुट जा रहा है सी और यहाँ से आउटपुट निकल गया सी बार, जो कि इसमें इनपुट हो रहा है। अगला लास्ट जो है ये है डी वाला इनपुट। ये सब मिला के एंड गेट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं आंसर बी डॉट सी बार डॉट बी। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड है प्लस के साथ, तो हमारा जो सर्किट होगा वो होगा और का। और वहां पे इनपुट्स क्या होंगे, इनपुट होंगे ए बी और बी बार सी डी, ये दोनों फंक्शंस उसके इनपुट बन जाएंगे। तो ये दोनों को हम लोग इसके इनपुट में डाल देंगे और एक एंड गेट यूज कर लेंगे। ये देख लें, ये हमारा एंड गेट हो गया, एज इट इज हमने बना दिया पिक्चर पहले। उसके आउटपुट में क्या लिख दिया जो हमारा क्वेश्चन था, इनपुट में क्या लिखा, ये जो पिक्चर्स हमने बनाए सब एक्सप्रेशंस, ये पहला वाला जो पार्ट है ये ए डॉट बी है। सेकेंड जो आप देख रहे हो जो कि इसका इनपुट है ये बी बार सी डॉट। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स को कंबाइन करके हम एक बड़ा सर्किट डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं काफी इजीली से। अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं। दिस इज फंक्शन है एफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी बी बार ए बार सी, ऐसा कुछ है। तो अब हम लोग देखें हमारा जो बड़ा फंक्शन है इसके अंदर तीन सब फंक्शंस है, तो अब तीनों फंक्शंस को अलग अलग कर लें भाई, ए बी ए सी बार एंड बी बार ए बार सी बार। इस तरह हमने अलग अलग कर लिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है गेट्स का इसमें लगेगा, क्योंकि डॉट है तो हमें एंड गेट यूज करना है। डॉट है एंड गेट और नॉट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी हमें एंड नॉट ही यूज करना पड़ेगा। तो अब इंडिविजुअल गेट्स को पहले डिजाइन कर लें अलग अलग। ये भी हो गया, मुझे चाहिए ए सी बार, सी यहां से लेगा सी बार और ए। इसी तरह से हमें बी बार ए बार सी बार भी बनाना पड़ेगा। यहाँ से बी निकालेंगे, बी बार निकालेंगे, सी निकालेंगे, सी बार निकालेंगे, लास्ट ए यूज कर लेंगे एंड ए बी बार सी बार। अभी ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं प्लस में यूज किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। प्लस का मतलब होता है एंड गेट, सॉरी और गेट। तो हम लोग एक और गेट बनाएंगे, उस और गेट का आउटपुट क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है फाइनल क्वेश्चन, और उसके इनपुट्स में क्या होंगे, ये तीनों सब गेट्स जो मैंने बनाए हैं छोटे छोटे गेट्स, उसके इनपुट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एक्सप्रेशन दिया रहे तो हम लोग सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अभी अगला एग्जांपल देखिए, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस जेड बार डॉट वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे प्लस सब कंबाइंड है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो पहले सब एक्सप्रेशंस निकालें, एक्स और वाई, पहला वाला है एक्स और वाई, दूसरा वाला है एक्स बार और वाई बार जेड बार। ये पहला वाला पार्ट है एक्स वाई और से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई। अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया है
तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट को पिक्चर बनाते हुए फाइनली हमें एंड करना होगा, क्योंकि सारे सब एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाइड है। तो ये हमने एंड वाला यूज किया है गेट यहाँ पे, और इसके इनपुट में हम लोगों ने ये सारे फंक्शंस यूज कर लिए हैं जो हमें बनाने हैं। यहाँ पे है x प्लस वाई, यहाँ पे है x बार प्लस जेड, और यहाँ पे है y प्लस जेड। ये तीनों इनपुट में जा रहे हैं एंड गेट के अंदर, और हमारा आउटपुट आ रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया है। Draw a logic circuit and draw its diagram for boolean a plus b dot c। तो a plus b काफी आसान है, ये एंड की और गेट है। a plus b, यहाँ से एक इनपुट आएगा, अभी ये सब मल्टीप्लाइड है तो ये एंड गेट के अंदर जाएगा, और यहाँ से हम लोग बना सकते हैं सी। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, आप डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड की जो है उसे कंसीडर करें। इसी तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे और दिए हुए हैं, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट डॉट ए डॉट सी, सारे प्लस में जुड़े हुए हैं। तो पहले के लिए हमने ये एंड फंक्शन बनाया है, दूसरे के लिए हमने एंड फंक्शन बनाया है विथ नॉट गेट, क्योंकि हमें सी का कॉम्प्लीमेंट करना है, और तीसरे के लिए भी हमने एंड और नॉट दोनों का यूज किया है, क्योंकि हमें वहाँ कॉम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। और सारी चीजें प्लस में जुड़ी हुई है आपस में, तो हम लोग उसे और गेट को यूज करके कंबाइन कर रहे हैं और फाइनल सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, x प्लस वाई, एक्स बार प्लस जेड बार, वाई डॉट जेड। तो सबसे पहले ये हमारा और गेट है, ये और गेट है, ये और गेट है, सब जुड़ा हुआ है एंड गेट के साथ। तो ये पहला फंक्शन और गेट का x प्लस वाई, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं, क्योंकि x बार और z बार भी हमें चाहिए। तो x यहाँ इनपुट जा रहा है, z यहाँ जा रहा है, और यहाँ से हमें x बार और z बार मिल रहे हैं, जो कि फिर हम लोग और गेट में डाल रहे हैं, और हमें मिल रहा है x बार प्लस z बार। तीसरे के लिए हम लोग फिर y और z इनपुट दे रहे हैं, और यहाँ y प्लस z जो है हमारा आउटपुट आ गया। फिर सबको हमने एंड गेट के साथ कंबाइन किया है, और फाइनल आउटपुट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आ रहा है, एक्स प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस जेड बार डॉट वाई प्लस जेड। कुछ और एग्जांपल हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी, सब प्लस से जुड़े हुए मतलब और से जुड़े हुए हैं। बीच में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है बी सी, जहाँ पे एंड का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे डी बार है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जा रहा है। कैसे बनाया है हमने, सबसे पहले हमने सबको और गेट को यूज कर लिया, यहाँ पे और गेट है, इसमें हमें ए डालना है एज इनपुट, तो ये पार्ट जो है ए को ले जा रहा है। अभी दूसरा जो है इनपुट है बीसी है, तो बीसी है क्या, एंड गेट है। तो यहाँ पे हमने एक एंड गेट बनाया है, उसके अंदर बी और सी एज इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट आ रहा है हमारा बी सी। तीसरे में हमें सिर्फ डी बार चाहिए, तो हम लोग यहाँ से डी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड नॉट गेट को, और यहाँ हमें डी बार आ रहा है एज आउटपुट, जो कि फिर इनपुट किया जा रहा है अगले और गेट में। और हमारे पास जो आंसर आया ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी बार आ रहा है। इसी तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन के लिए लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं विदाउट मच प्रॉब्लम। एंड सपोज करें हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है, ये लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया गया है, हमें एक्सप्रेशन बनाना है, हमें एक्सप्रेशन नहीं पता है, तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें ये एंड गेट है तो इसका एक्सप्रेशन ए बी होगा, ये और गेट है, और यहाँ पे इनपुट आ रहे हैं, यहाँ से एक इनपुट आ रहा है जो कि बी को ले जा रहा है, यहाँ से एक इनपुट आ रहा है सी को ले जा रहा है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी। यहाँ पे एक एंड गेट है और इनपुट्स क्या है, यहाँ से हम लोग सी ले रहे हैं, यहाँ से फिर एक लाइन आ रही है जिससे बी जा रहा है, तो बी डॉट सी आएगा। अभी ये सारी चीजें फिर से एक गेट के अंदर जा रही है, ये दोनों का जो आउटपुट है बी प्लस सी और बी सी एक और एंड गेट के अंदर जा रहा है। तो हमने ये लिखा कंपोनेंट और ये कंपोनेंट लिखा एंड गेट है, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन डाला है।
अभी ये इनपुट जा रहा है हमारे और गेट के अंदर, तो हमने फिर से ये दोनों एक्सप्रेशन को लिखा यहाँ पे ए बी, दूसरे एक्सप्रेशन को भी लिख दिया यहाँ पे बी सी और बी प्लस सी। क्योंकि और गेट है इसलिए मैंने यहाँ बीच में प्लस कर दिया। तो यदि मेरे पास सर्किट डिजाइन भी है तो मैं उसे भी यूज करके पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार हमारे से पूछे जाते हैं।